हरिओम। तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस पावन महीने में जहां हम महादेव की भक्ति में डूबे हैं, वहीं भगवान श्री हरि की असीम कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन भी आ चुका है। इस साल यानी 9 अगस्त को सावन महीने की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। शास्त्रों में इस एकादशी को सभी व्रतों में उत्तम और सबसे जल्दी फल देने वाला माना गया है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनता है, उसके जन्मों जन्मों के अनजाने में हुए पाप कट जाते हैं और उसे सीधे विष्णु लोक में स्थान मिलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पूरे भक्ति भाव के साथ सुनते हैं कामिका एकादशी की पौराणिक और सबसे चमत्कारी व्रत कथा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कथा के बाद मैं आपको इस दिन किए जाने वाले कुछ गुप्त उपाय भी बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ दीप श्री मिश्रा सनातन ज्ञान के साथ। तो आइए श्रवण करते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन खुद भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर के सामने किया था। जब युधिष्ठिर ने अत्यंत आदर से पूछा कि हे जनार्दन, कृपा करके मुझे सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए और इसका क्या महत्व है यह भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे कुंती पुत्र, यही सवाल एक बार देवर्षि नारद ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से पूछा था। आज मैं तुम्हें वही पावन प्रसंग सुनाता हूँ। इसे सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गांव में एक बहुत ही क्रोधी स्वभाव का जमींदार रहता था। एक दिन किसी बात को लेकर उस जमींदार की गांव के ही एक सीधे साधे ब्राह्मण से बहुत बड़ी बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर उस जमींदार ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्राह्मण की मृत्यु से पूरे गांव में शोक और आक्रोश फैल गया। जब जमींदार का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी इस भयानक भूल का एहसास हुआ, जो आत्मग्लानि और पछतावे की आग में जलने लगा। जमींदार ब्राह्मण के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता था ताकि अपने पाप का प्रायश्चित कर सके, लेकिन गांव के सभी पंडित और ब्राह्मण ने उसे साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम पर ब्रह्म हत्या का भयंकर पाप लगा है। जब तक तुम्हारी इस पाप से मुक्ति नहीं हो जाती, हम ना तो तुम्हारे घर का अन्न जल ग्रहण करेंगे और ना ही तुम्हें किसी धार्मिक कार्य में शामिल होने देंगे। जमींदार पूरी तरह टूट चुका था। वो रोता हुआ जंगल की ओर निकल पड़ा। वहाँ उसे एक परम ज्ञानी ऋषि मिले। जमींदार ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे मुनिवर, मुझसे अनजाने में ब्रह्म हत्या का महापाप हो गया है। इस पाप के बोझ से मेरा जीवन दुभर हो गया है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मेरा यह पाप कट जाए और मुझे इस मानसिक कष्ट से मुक्ति मिले। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से जमींदार के सच्चे पछतावे को देखा। उन्होंने करुणा भाव से कहा, हे जमींदार, सावन के महीने के कृष्ण पक्ष में एक अत्यंत चमत्कारी एकादशी आती है जिसे कामिका एकादशी कहते हैं। तुम पूरे नियम और अटूट श्रद्धा के साथ इस एकादशी का व्रत रखो। इस दिन सुबह उठकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करो, उन्हें पीले फल और तुलसी दल अर्पित करो। रात्रि में भगवान के नाम का कीर्तन और जागरण करो। इस व्रत के प्रभाव से भगवान तुम पर अवश्य दया करेंगे और तुम्हें इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर देंगे। ऋषि की बात मानकर जमींदार ने कामिका एकादशी के दिन वैसा ही किया। उसने निर्जला रहकर भगवान विष्णु की आराधना की। रात को जब वह भगवान के ध्यान में लीन था, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और पछतावे से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कामिका एकादशी के पुण्य से तुम्हारे सारे पाप नष्ट होते हैं। अब तुम पूरी तरह मुक्त हो। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो भी मनुष्य कामिका एकादशी का व्रत करता है या इस कथा को सुनता है, उसे यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु को केवल तुलसी दल चढ़ाने से सोने चांदी के दान जितना पुण्य मिल जाता है। अगर आप भारी कर्ज या पैसों की तंगी से परेशान हैं, तो कामिका एकादशी की शाम को तुलसी माता के पौधे के पास गाय के घी का एक दीपक जरूर जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए 11 बार परिक्रमा करें। इससे घर की कंगाली हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो यह थी कामिका एकादशी की पावन व्रत कथा। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में पूरे दिल से लिखिए, जय श्री हरि विष्णु। और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर हर महादेव।